प्रभु, मैं आ रहा हूँ। आज भी आपकी मुस्कान देखने की बड़ी इच्छा है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य मिलेंगे। प्रभु, मैं रोज की तरह आपके लिए ताज़ा माखन लेकर आया हूँ। आप कहाँ हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? आज आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? रुको, रुको! कान्हा, रुको! थोड़ा सा माखन ही तो था। अब तो प्रभु, क्या आप मेरे जगन्नाथ जी हो? लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक अनाथ ग्वाले ने स्वयं भगवान जगन्नाथ को माखन चोरी करते हुए कैसे पकड़ा? यह कथा है भांडेरवन की यमुना किनारे बसे एक छोटे से आश्रम की, जहाँ एक बालक रहता था। नाम था भोंदू, क्योंकि किसी को उसका असली नाम पता नहीं था। सुबह से शाम तक वह आश्रम के सारे काम करता और बदले में बर्तन उसे धो लिया, मिलता था अब पानी केवल भरते हैं। उपहास। आश्रम के बच्चे गायों के लिए ताज़ा हंसते। घास लाया हूँ। अरे भोंदू, ये क्या बसा हो रही है? पत्ते तो और बिखर गए। भोंदू, तू साफ करने आया है या और गड़बड़ कभी करने? किसी से नाराज नहीं होता। एक शाम गुरुदेव कथा सुना रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से बैठे थे। गुरुदेव बोले, बच्चों, भगवान को सोना, चांदी, महल और धन नहीं चाहिए। उन्हें केवल प्रेम चाहिए। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। और हमारे जगन्नाथ जी, उन्हें माखन बहुत प्रिय है। बाल रूप में वे ग्वालिनों के घरों से माखन चुरा कर खा जाते थे। यह सुनते ही भोंदू की आंखें चमक उठी। कथा समाप्त हुई। गुरुदेव, क्या भगवान आज भी मक्खन खाते हैं? अरे देखो, भोंदू पूछ रहा है अगर भाज भी मक्खन खाते हैं। भगवान को सच्चे मन से बुलाने से भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। बस यही बात भोंदू के दिल में उतर गई। अगली सुबह वह एक गांव की बूढ़ी माता के पास गया। बुद्धिमा, क्या थोड़ा मक्खन मिलेगा? क्यों चाहिए बेटा? मुझे मेरे जगन्नाथ को मक्खन देना है। ले लो बेटा। भोंदू माखन लेकर भांडेरवन पहुंचा। हे भगवान, मैं पूजा नहीं जानता। आप मेरी माखन प्रसाद ग्रहण करो। और गाय चराने चला गया। शाम को लौटा तो मटकी खाली थी। भोंदू खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता, असली चमत्कार तो अभी शुरू हुआ है। मैं तो आज पकड़ के रहूंगा, मेरा माखन कौन चुराता है। लेकिन इस बार वह दूर नहीं गया। बरगद के पीछे एक बड़ी झाड़ी थी। भोंदू वहीं पर छुप गया। उसकी नजर लगातार मटकी पर थी। कौन मक्खन चुराता है? आज तो पकड़ कर रहूंगा। राय की मक्खन कौन खा रहा है? मक्खन कौन चोरी कर रहा है? 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीता, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। गर्मी बढ़ने लगी। भोंदू को नींद आने लगी और तभी रुनझुन 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 किसी के पैरों से आती मधुर आवाज सुनाई दी। माखन तो बहुत स्वादिष्ट है। भोंदू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा माखन चुरा रहा है। हाँ, चुरा रहा हूँ। अरे रुको, तुम तो मेरे माखन चुरा रहे हो। अरे रुको, मेरा माखन चुरा के रोज रोज भाग जाते हो। ठाकुर जी, रुको! आज तुम्हें बचकर नहीं जानने दूंगा। आज तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। भोंदू, पहले पकड़ कर तो दिखा। आज नहीं छोड़ूंगा। रोज रोज मेरा मक्खन चुरा के भाग जाते हो। पकड़ के दिखाओ, देख लेना, रुकना मत। थोड़ा सा माखन ही तो था। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। फिर भोंदू ने धीरे से बोला, तुम कौन हो? आप कौन हो? अरे तुमने 3 दिन से मेरे लिए मक्खन ला रहे हो। उनके सिर पर सुंदर मोर पंख शोभा देता है। वे पीताम्बरी पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्रभु, क्या आप मेरे जगन्नाथ जी हैं? आखिर तूने पहचान लिया है। हाँ। मुझे भी एक शिकायत है भोंदू। क्या प्रभु? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने को है क्या भोंदू? बस कर भोंदू, कितना रहेगा अब कुछ खाने के लिए? ला फिर ठाकुर जी, हंसते हुए भगत है खाना कुछ खाने को लाने के लिए। ये पहले ये खाना नहीं, पहले ये खा लो। प्रभु, बस इतना ही आप ग्रहण कर लो। ले बंधु, तू भी खा। नहीं प्रभु, आपको खाते हुए देखते मेरा मन भर गया।
सच्ची दोस्ती में सबसे बड़ा धन प्रेम होता है। कन्हैया, मैं हमेशा तुम्हारा सच्चा मित्र रहूंगा। भोंदू, तू बड़ा अजीब है। उस दिन देर शाम तक दोनों बातें करते रहे। आज चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है प्रभु। माखन को ज्यादा लाना, मुझे तेरा माखन बहुत स्वादिष्ट लगता है। ठीक है प्रभु। अब यह रोज का नियम बन गया। सुबह भोंदू आता, माखन लाता, भगवान आते, दोनों साथ बैठकर खाते, फिर घंटों तक बातें करते। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन आश्रम में भोंदू बहुत खुश दिखाई दे रहा था। गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो। भोंदू मुस्कुराया। गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ, स्वयं कन्हैया मेरे मित्र हैं। ये कैसे संभव है? सत्य का निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं कन्हैया मेरे मित्र हैं। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? शांत हो जाओ, इसकी आंखों में छल नहीं, सत्य दिखाई देता है। लेकिन गुरुदेव के अलावा किसी ने भी भोंदू के बातों पर विश्वास नहीं किया। भोंदू ने सोच लिया कि आज वह भगवान जगन्नाथ के लिए खीर बनाएगा और उन्हें आश्रम ले आएगा। आज मैं अपने प्यारे जगन्नाथ जी के लिए अपने हाथों से खीर बनाऊंगा। जब प्रभु इसे खाएंगे तब उनके चेहरे की मुस्कान देखने लायक होगी। भोंदू ने बड़ी प्रेम से अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ के लिए खीर बनाया। भोंदू, याद रखना, भगवान को खीर का स्वाद नहीं, तुम्हारे प्रेम का स्वाद सबसे प्रिय है। गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा और प्रेम से ये प्रभु, मैं रोज की तरह आपके लिए ताज़ा माखन लेकर आया हूँ। आप कहाँ हैं? या मुझसे कोई भूल हो गई है? आज आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? प्रभु, मैं आपके पास आ गया हूँ, लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या आप यहीं हैं? प्रभु, यदि ये आपकी लीला है तो मैं बिना डरे आपके पास आ रहा हूँ। मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। प्रभु, मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खीर लेकर आ रहा हूँ। कृपया आज मेरी ये छोटी सी भेंट प्रेम से स्वीकार कीजिए। कन्हैया, आप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे साथ हैं। वत्स, सच्चे भक्त के हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। प्रभु, चाहे आज दर्शन दें या न दें, ये खीर केवल आपकी है। मैं बिना शिकायत किए यहीं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भोंदू, प्रभु, क्या सचमुच आप हैं? भगवान जगन्नाथ भोंदू की इस अटल भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। भोंदू, नाराज मत हो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ आश्रम चलूंगा। सच कन्हैया, इस बार विश्वास हो जाएगा। भोंदू, चलो आज गुरुदेव से भी मिल। वत्स, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव, मैंने कहा था ना, सच्ची भक्ति ही मुझे सबसे प्रिय है। भोंदू, हमें क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, और क्षमा करनी चाहिए। जहाँ प्रेम और विनम्रता होती है, वहीं मैं सदा रहता हूँ। भोंदू, मैं अपने सच्चे भक्त से कभी दूर नहीं जाता। आज तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। प्रभु, आपके चरणों की। भोंदू, तुम्हारा प्रेम और विश्वास सदैव मेरे साथ रहेगा। प्रभु, मैं जीवन भर आपके बताए मार्ग पर ही चलूंगा। भोंदू, जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। प्रभु, अब मुझे कभी किसी बात का भय नहीं रहेगा। क्यों भोंदू? आज से तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति कभी कम नहीं होगी। प्रभु, आपका ये वरदान मेरे लिए तीनों लोकों के सभी खजानों से बढ़कर है। भोंदू, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण कभी कम नहीं होता। प्रभु, मैं जीवन भर आपके चरणों की भक्ति करता रहूंगा। भोंदू, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। गुरुदेव, सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति से ही मेरे दर्शन होते हैं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है